नमस्कार बच्चों, कैसे हो। आज हम बदले अपनी सोच इस पाठ में से 9वीं कक्षा के इस पाठ में से आपको पर्यावरण के बारे में बताने जा रहे हो। पर्यावरण जिसे हमारे चारों ओर के फैलने वाला वातावरण है। ये पर्यावरण जो हमारे चारों ओर जो आवरण होता है, इसके द्वारा अनेक समस्या भी होती हैं, बट इन्हें कैसे सॉल्व किया जाए इसके बारे में हमारा पाठ का नाम है। तो बदले अपनी सोच कैसे बदल सकते हैं, हाउ वी हैव टू चेंज आवर थिंकिंग, इसके बारे में हम सोच सकते हैं। तो इस पाठ का नाम क्या है? बदले अपनी सोच। मीन्स बदले में चेंज आवर आइडियाज, हाउ वी हैव टू चेंज आवर आइडियाज अकॉर्डिंग टू दिस लेसन. So according to this lesson, what is that is we have to fight against the environmental pollution, and we also see we have to do this more hard work about this. To those are doing the environmental pollution, we have to raise the voice also. Here the one girl, Yugratna Srivastav, the 13-year girl, has a given speech in a UNO. There everyone is observing that girl, and everyone is inspired that girl also. For that we read this lesson, how much she gave inspired to others also, and what the lesson contained also is we will see in this lesson. Okay children, so our lesson is बदले अपनी सोच. So संयुक्त राज्य संघ में पहली बार ऐसा हुआ है. संयुक्त राज्य संघ मतलब क्या है? UNO. चिल्ड्रंस, डू यू नो संयुक्त राज्य संघ मीन्स क्या है? UNO. ये कब हुआ है? इसका एस्टैब्लिशमेंट 1945 एंड 24 अक्टूबर. इसका एस्टैब्लिश कब हुआ है? ये संयुक्त राज्य संघ 24 अक्टूबर 1941 में इसका एस्टैब्लिश किया गया. इसका मुख्य रीज़न क्या है? कि चारों ओर शांति फैलाना. इसका मुख्य है कि आपसी जो बॉर्डर्स है, आपसी पड़ोसी देशों को के बीच में शांति युक्त फैलाना, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखना, और ये एनवायरमेंटल पोल्यूशन जैसे चीज़ों पर ध्यान रखना. और यहाँ पर में कि हमारे इतना ही नहीं, हमारे जो आरोग्य है, हमारे स्वास्थ्य के विषय में भी इस संयुक्त राज्य संघ के बारे में जानकारी देती है. तो यहाँ पर संयुक्त राज्य संघ का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन में जो हमारे चारों ओर के बारे में जो विषय में दिया है. तो यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ में पहली बार ऐसा हुआ है. तो इट वॉज द फर्स्ट टाइम वॉज 13 इयर्स गर्ल ने एक स्पीच दिया है. कौन सा स्पीच? देखो, 13 वर्ष की लड़की ने सोचने पर मजबूर किया कि किसी ने किसी बार अनेक सवालों का जवाब नहीं दिया. नो वन हैज गिवन दिस, वॉट एवर द गर्ल दिस गर्ल हैज अराइज द क्वेश्चंस, नो वन हैड गिवन द आंसर. सो हियर व्हाट द क्वेश्चंस शी आस्क्ड. अपने सवालों से सबको सोचने पर मजबूर करने वाली लड़की का नाम है युगरत्ना श्रीवास्तव. इस लड़के का नाम क्या है? तो युगरत्ना श्रीवास्तव. लड़की का नाम क्या है? युगरत्ना श्रीवास्तव. इस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव. क्या है? इस लड़की का नाम युगरत्ना श्रीवास्तव. ओके, इस लड़की का नाम. और ये कितने साल की लड़की है? 13 इयर्स गर्ल है. कितनी? 13, जस्ट योर एज. तो यहाँ पर देखो, ये कब हुआ है? देखो, सितंबर 2009 में हुआ है. सितंबर 2000. ये कब हुआ है? ये हुआ 2009 में. ये इंसिडेंट की बात है, वो हमारे लेसन में आया हुआ है. देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ में युगरत्ना श्रीवास्तव ने एक भाषण दिया. व्हाट दैट गर्ल हैज गिवन. क्या है? भाषण दिया. भाषण मतलब स्पीच. भाषण मतलब स्पीच दिया है. तो देखो यहाँ पर भाषण दिया, और क्या कह रही है इस भाषण में? हिमालय पिघलता जा रहा है. तो स्टार्टिंग ही शी डिड नॉट गिव एनी स्पीच. एक्चुअली वी आर स्टार्टेड द स्पीच, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम, ऑल वी आर टेलिंग इट. बट दिस गर्ल डिड नॉट स्टार्ट लाइक दिस. जस्ट शी वॉज गिविंग फर्स्ट, हम क्या है? हिमालय पिघलता जा रहा है. हिमालय पिघलता जा रहा है. और क्या है? ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं. हर 5 व्यक्तियों में से 2 व्यक्तियों को
पानी नहीं मिल रहा है और क्या है, आज हम जो पेड़ पौधे भी कागार होते जा रहे हैं। तो यहाँ पर बताया कि गर्ल ने कौन सा स्पीच स्टार्ट किया है कि हर एक फर्स्ट हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि द हिमालय इज मेल्टिंग एंड द पोलर बेयर इज डाइंग एंड नेक्स्ट इन अमॉन्ग every 5 members 2 members did not get it for proper drinking water, and one more she was telling that water the our vegetation means plants and the trees and plants they are destroyed. She was started like this. जो प्रशांत महासागर का पानी का स्तर भी इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ पर क्या है, प्रशांत महासागर। तो फर्स्ट इज दैट गर्ल इज क्या बोली उसने कि हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है, पिघलता जा रहा है, ओके जा रहा है। नेक्स्ट दूसरा उसने क्या क्या है, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, भालू मर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि हर पांच व्यक्तियों में से 2 को क्या नहीं मिल रहा, पानी नहीं मिल रहा है। हर 5 पानी वो कौन सा पानी, साफ पानी नहीं मिल रहा है, साफ पानी नहीं मिल रहा है, ओके नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर तो ये हमारे पेड़ पौधे नष्ट होते जा रहे हैं, पेड़ पौधे लुप्त या नष्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। और वन मोर लास्ट कि क्या है, प्रशांत महासागर का स्तर बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है, प्रशांत महासागर का। द लेवल ऑफ द पैसिफिक सी ओशन इज इंक्रीज। शी वाज टेलिंग दिस 5 पॉइंट्स शी राइज इन द यूएनओ। सर देखो, क्या हम अपने भविष्य की पीढ़ी को क्या देने जा रहे हैं, शी आस्क्ड। और क्या बोल रही है कि हम अपने भविष्य की पीढ़ी में क्या देने, पीढ़ी में जनरेशन क्या देने जा रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारे पूर्वजों ने हमें स्वस्थ क्या दिया है, स्वस्थ ग्रह, स्वस्थ आरोग्य दिया है। और हम अपने भविष्य में क्या देने जाएंगे, हमें अपने भविष्य की पीढ़ी सब प्रदूषित और बिगड़ती हुई धरती देने जा रहे हैं। तो ये लड़की बोल रही है कि हम अपने भविष्य में क्या देने जा रहे हैं, भविष्य की पीढ़ी को, क्या जनरेशन को हम क्या देंगे भविष्य की पीढ़ी को। एक अच्छा स्वस्थ वाला एक ग्रह दे सकते हैं, आरोग्य वाला दे सकते हैं, स्वच्छ पानी दे सकते हैं, नहीं, क्योंकि हम अभी से ही हम इतना पोल्यूटेड हुए हैं, तो कैसे हो सकता है करिए पूछ रही। ऐसा करना ठीक है, ऐसा करना ठीक है, आस्किंग द क्वेश्चन। सो यहाँ नहीं। तो देखो, सोचो, ध्यान लगाकर सोचो, थिंक, सोचो और ध्यान लगा के सोचो। आदरणीय महाजन, नाउ शी वाज स्टार्टेड द स्पीच। आदरणीय महासभाजनों, शी वाज गिविंग, आदरणीय महाजनों, अब समय आ गया है। क्या आ गया है, समय आ गया है। कैसे, कुछ कदम उठाए। क्या कदम उठाएं, वी हैव टू टेक सम स्टेप्स। रिस्पेक्टेड सर, हम हैव टू क्या करना चाहिए, हम अभी करेक्ट समय है, वी हैव टू टेक द करेक्ट स्टेप। सो क्या करना चाहिए, तो क्या कदम क्या होना चाहिए, देखो हमें अपनी धरती बचानी होगी। वी हैव थिंक अबाउट आवर प्लैनेट, दैट इज आवर अर्थ। सोचिए, अपना ही नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि अपने भविष्य के लिए। वी कांट थिंक आवर सेल्फ, we can't think ourselves, we have to think about our future also, यह नहीं होगा तो कहाँ होगा। इफ यू नॉट थिंक अबाउट हियर इन यू नो, सो फिर कहाँ होगा, वेयर इट्स विल वर्क। अब नहीं होगा तो कब, नॉट इवन अभी तो नहीं होगा, फिर कब होगा करके बता रहे हैं। अब नहीं तो कौन करेगा, इफ यू नॉट डू by you or us, फिर who will do this work? This girl is asking, arising the questions, only questions. She did not give any answers, but this girl is Yugratna Srivastava is giving answer. So only questions, sorry.
तो यहाँ पर देखेंगे कि यह हमारा निवेदन है। दिस गर्ल इज टेलिंग दैट अगेन रिक्वेस्टिंग मैनर व्हाट शी वाज सेइंग, यह मेरा निवेदन है कि आप हमारी आवाज़ सुने। ये लड़की यूएनओ में बैठे हुए सभी लोगों से प्रश्न कर रही है, क्या कर रही है कि मेरी एक निवेदन है, मेरी आवाज़ है कि भविष्य के लिए मजबूत इरादों की ज़रूरत है। वी थिंक अबाउट आवर मेन पॉलिसीज, व्हाट दैट पॉलिसीज, मजबूत नेतृत्व की ज़रूरत है। वी हैव टू नीड गुड लीडरशिप ऑल्सो। What is she was first thing she was, we have to think properly and we have need proper leadership also. एंड हाईटेक समाज बनने के लिए या बैंकों के पैसा बचाने के लिए हमें धरती से बचा नहीं सकते। कल आप पूछ रही है कि मैं हाईटेक, हम बड़े बड़े हाईटेक सिटी में आ गए हैं, बहुत फैसिलिटी हो गया है, बहुत सारा धन कमा लिया, बहुत सारा सेविंग्स है बैंक्स में, ये तो इस तरह से कोई अभिवृद्धि नहीं कहलाता, ये डेवलपमेंट नहीं कहलाता, बट क्या कहलाता है कि यह इस तरह से हम धरती को भी हम बचा नहीं सकते करके बारे। यह हमारे परिवार की समस्या को सुलझा सकता है। क्या यह इस तरह हम सेविंग करने से या अपने धरती में इस तरह होने से क्या हम अपनी धरती को बचा सकते हैं? नहीं, ऐसे बोल रहे हैं। पर्यावरण समस्या को सुलझाने के लिए एकमात्र कारण भी ये नहीं है बोल रहे, बल्कि लोगों की सोच बदलने से होता है। कैसे हो सकता है? ये इस तरह से सेविंग से नहीं हो सकता और किसी की नहीं हो सकता, बट क्या हो सकता है कि हम अपनी सोच को बदलें, अपनी सोच को बदलने से ये होता है करके बता रहे हैं। तो कैसे बदल सकते हैं? देखो हर एक कैसे बदल सकते, हाउ वी हैव टू चेंज, कैसे कर सकते हैं? तो यहाँ पर देखेंगे हर एक बालक में पर्यावरण को शिक्षित पर जागरूक करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इस पाठ में ये लड़की ने आवाज़ उठाया है कि क्या उठाया है कि हमें फर्स्ट स्टेप क्या करना चाहिए। हर एक छात्र को, हर एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए? एनवायरमेंटल अवेयरनेस लेके आना चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी में क्या लिखा हुआ है कि हर एक बालक को पर्यावरण के विषय में जागरूक रहना चाहिए। तो फर्स्ट पॉइंट, एवरीवन हैव टू नो अबाउट द एनवायरमेंटल। नेक्स्ट दूसरी बात है कि हर कक्षा की किताब में पर्यावरण के विषय में पाठ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि हर एक किताब में, मतलब फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में हर एक एनवायरमेंटल स्टडीज़ होना चाहिए, कंपलसरी होना चाहिए। दूसरी बात है कि हर एक किताब में आप क्या होना चाहिए? हर एक किताब में पर्यावरण के संबंधित पाठ होना चाहिए। हर कक्षा की किताब में क्या होना चाहिए? किताब में पर्यावरण की क्या होना चाहिए? पर्यावरण की क्या होनी चाहिए? पाठ होनी चाहिए। पाठ अवश्य होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? अवश्य होनी चाहिए। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होना चाहिए? हर एक बालक को पर्यावरण के विषय में जागरूक होना चाहिए। दूसरा है कि हर कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न, हर एक कक्षा, आइदर द फर्स्ट क्लास, आइदर सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ, एट अबव एवरी क्लास, तो क्या होना चाहिए? यहाँ पर कंपलसरी एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में होना चाहिए, प्रत्येक को पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पर विकास को रोकना मैं नहीं चाहती। क्या कह रही है? मेरा मुख्य उद्देश्य है कि मैं विकास को नहीं रोकना चाहती, बट क्या करना चाहती हूँ? जैविक तकनीकों को उपयोग करने के लिए कह रही है। क्या है? आई डोंट वांट टू बी चेंज द डेवलपमेंट, आई डोंट वांट टू बी स्टॉप द डेवलपमेंट, बट आई वांट टू बी चेंज द ऑर्गेनिक थिंग्स। I have want to change in organic things. तो यहाँ पर क्या है? We are using the more inorganic things, but we have to use more organic things बोल रही है। तो तकनीकी से बढ़ोतरी होनी चाहिए। We have to improve our technology। और इसके बाद ये सस्ती है नहीं, तो ये तो it is a not easy सस्ती हो या अच्छी हो, तो क्या है ये? इट इज़ ऑल्सो चीप एंड एट द सेम वे इट इज़ अ गुड फॉर आवर हेल्थ ऑल्सो। What? This organic things.
ऐसे संसाधनों को उपयोग होना चाहिए जो पुनः क्या कर से फिर से उसे यूज ऐसे व्हाट द थिंग्स वी आर यूजिंग दैट वी कैन रिप्लेस द सेम, मतलब कि उसे भी रिन्यूएबल कर सकते हैं, तो रिप्लेस कर सकते हैं, वही चीज़ को हम फिर पुनः उपयोग कर सकते हैं करके बता रहे हैं। मैं दुनिया के सभी नेताओं से 2 प्रश्न पूछना चाहती हूँ। शी वॉज आस्किंग 2 more questions। व्हाट द 2 more questions? तो क्या उठाना चाहती है? पर्यावरण की समस्या को पहचाने। तो क्या है यहाँ पर लड़की पूछ रही है कि एवरी मिनिस्टर हैड कीप इन योर माइंड कि एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इज here is happening and we have to stop it. How can we have to stop? See, भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं और आयु समूहों के दायरे में होती है। क्या होती है ये? भौगोलिक मीन्स ज्योग्राफिकली, पॉलिटिकली we have to observe that how the environmental pollution has takes place. So मेरा उत्तर निश्चित तौर पे नहीं है। Actually my answer is not correct, but I am telling that you think. Actually this girl is telling is this answer, what the answer I am telling is not correct, but you have to think this about this matter. इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसीलिए क्या कह रही है कि आप डिफरेंट देशों से आए हैं, डिफरेंट सोच यहाँ पर रखते हैं, अपने अलग प्रकार की थिंकिंग होती है। तो आप इसके बारे में सोचने से क्या होता है कि आप अपने मुद्दे में क्या से रखते हैं ये बता। वे अपने मुद्दों को एक दूसरे से बातचीत करें। आप क्या करें, यहाँ पर बैठकर उस मुद्दों में, उस मैटर पर आप डिस्कशन करें। मुद्दा मीन्स डिस्कशन। क्या करना चाहिए? एक चर्चा करनी चाहिए। मुद्दा मीन्स चर्चा करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? बैठकर चर्चा करना चाहिए कि इस बीच में एक युवक क्या होना चाहिए, युवकों की आवाज़ भी शामिल है। आप केवल इतने ही लोगों को नहीं, आप आने वाले जनरेशन की युवकों को भी क्या करना चाहिए, उनको भी मिलाना चाहिए करके बताया है। तो यहाँ पर हम देखते हैं संयुक्त राज्य संघ में पहली बार क्या है, पहली बार यूएनओ के एस्टैब्लिश कब हुआ था? पहली बार यूएनओ एस्टैब्लिश 1945। कब हुआ था? 24 अक्टूबर में हुआ था। इस लड़की में पहली बार क्या है, भाषण दिया है। कौन सा भाषण दिया है? 13 साल की लड़की युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण दिया। युगरत्ना श्रीवास्तव ने भाषण दिया। तो इस भाषण में क्या क्या मेन पॉइंट है? मेन पॉइंट है कि हिमालय पिघलता जा रहा है, हिमालय पिघलता जा रहा है। हिमालय इज मेल्टिंग नाउ मीन्स व्हाट इज द more heat is producing. See here, yesterday night also we get rain, but today how much we feel so hot. Okay, so like that Himalaya पिघलता जा रहा है. What is the main reason is, see, the main reason is because of environmental pollution. There is a ozone layer is there for that you have observed. And another thing is यह ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। क्या है यहाँ पर? ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं। ध्रुवीय भालू मतलब क्या है? यहाँ पर ध्रुव भालू मतलब द पोलर बेयर्स। ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, मर रहे हैं। हर 5 में से we observe that we did not getting proper water for drink also, and we according to our UNO report, every 5 members, among 5 members, 2 members did not get a proper drinking water. So this is a report of UNO report. Okay, and 5 पेड़ पौधे लुप्त हो जा रहे हैं because most of the reasons, you know, most of the peoples are deforesting. Most of the people are deforesting as well as what they क्या कर रहे हैं, डिफॉरेस्ट करते जा रहे हैं। और दूसरे कारण है कि हमारे एनवायरमेंटल पोल्यूशन के कारण कुछ पौधे भी नष्ट होते जा रहे हैं। हाँ, तो ये कारण है। प्रशांत महासमुद्र का क्या है, स्तर इंक्रीज हो रहा है। द लेवल ऑफ द वाटर इज इंक्रीज, द लेवल ऑफ वाटर इज इंक्रीज, दिस इज increasing. When level of water is increasing, what will happen? There is more tsunami will come, more cyclones will come, more there is changes in the environmental took place. Understand? तो जिसके कारण क्या है, प्रशांत महासमुद्र में प्रस्तर बढ़ता जा रहा है। द लेवल ऑफ द प्रशांत महासागर ओशन इज इंक्रीजिंग करके बताया हुआ है। तो समझ में आया ना? तो दूसरी बात है कि हर बालक को पर्यावरण के विषय में जागरूक होना चाहिए। हर बालक को पर्यावरण के बारे में जागरूक होना। वी हैव टू अवेयर, व्हाट इज, वी हैव टू अवेयर अबाउट
अबाउट एनवायरमेंटल, अवेयर, जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जागरूक। वी हैव अवेयर अबाउट, वी हैव टू नो व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस, what is surrounding us. We have to aware about today is too heat, why, what the reason, what is the climate today, what is the weather, now which weather is, we have to know about this. So क्या है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए कि हमारे एनवायरमेंटल में क्या हो रहा है। कभी तो एनवायरमेंटल 30 डिग्री होता है, कभी 40, कभी 20, ये वाई इट्स चेंजिंग द एनवायरमेंटल, वाई द वेदर इज चेंजिंग लाइक दिस, जस्ट यू ऑब्जर्व, देन यू विल गेट आंसर इजीली। एंड नेक्स्ट, और हर कक्षा की किताबों में क्या होना चाहिए? हर कक्षा की किताबों में क्या होना चाहिए? पर्यावरण की पाठ अवश्य होना चाहिए। इट इज़ अ कंपल्सरी फॉर एवरी, फॉर फर्स्ट क्लास टू डिग्री लेवल, एवरी चाइल्ड्स लेसन्स देयर नीड एनवायरमेंटल सेशन, एनवायरमेंटल क्लास इज मस्ट। एक क्लास कंपलसरी होना चाहिए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के बारे में। हम जिस वातावरण में रहते हैं कंपलसरी इन्वायरमेंटल के बारे में मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो, ये लड़की पूछ रही है, इफ़ यू आर नॉट डूइंग मीन्स हु विल डू, इफ़ यू नॉट डूइंग मीन्स हु विल डू, इफ़ यू नॉट थिंक अबाउट आवर सेल्फ हु विल थिंक अबाउट आवर सेल्फ, इफ़ यू नॉट थिंक आवर जनरेशन वी कांट थिंक अबाउट आवर फ्यूचर जनरेशन ऑल्सो। So if you save our earth already, the you save our earth, then we will give us fresh and fresh air. So this girl, so once again I am repeating this one, Yugratna Srivastav, Yugratna Srivastav. First of all, Yugratna I am telling in English only. Say Yugratna Srivastav, a girl. कौन है? Yugratna Srivastav. She is given a speech in UNO. Yes. She has given in a speech UNO, and everyone is inspired. Everyone is inspired, and they realized about what that girl has arised the questions. That girl is arised the question. At the same way, she has everyone think about that. What she arised the question in UNO. What she arised in means what the question she arised about environment. What is that questions? That first question is arised by first question is Himalaya पिघलता जा रहा है, means Himalaya is melting, means snow is melting due to more heat. Me understand? Due to more heat, there is a melting of snow actually. Like that here also Australia, Antarctica, they are melting the snow, and their polar bears are dying. Means vegetation is destroying. Here ध्रुवीय भालू मरते जा रहे हैं, दिस पोलर बेयर। एट द सेम टाइम हम देखेंगे हर 5 में से किसी को पानी नहीं मिलता, और यहाँ देखेंगे पेड़ पौधे लुप्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह हम देखेंगे कि ये जनरेशन को अब, इफ़ यू आर नॉट सेव अवर जनरेशन, हु विल सेव अवर जनरेशन? दिस गर्ल इज टेकिंग, and we want to see this Yugratna Srivastav. The picture is given like this. You will observe this picture here, and this after this two and remaining two passages are there. We will continue after the next session. Before that, I will give a small what is it? भाषा की बात, भाषा की बात। भाषा की बात। तो यहाँ पर हम देखें संयुक्त राज्य संघ, मतलब आप सभी जानते हैं संयुक्त राज्य संघ। इस संयुक्त राज्य संघ को हम बोलते हैं यूएनओ, जो ये है। तो दूसरी बात है कि यहाँ पर ये कौन से हमें पहली, तो यहाँ पर इसमें पहली का हम देखते हैं फर्स्ट बोलते हैं, बट इसको भाषा की बात में हम देखेंगे ये संख्यावाचक है। क्या है? संख्यावाचक है। और हम देखेंगे इसी भाषा के, इसको विलोम शब्द देखेंगे तो ये क्या हो सकता है? पहली, अंतिम। क्या हो सकता है? अंतिम। और हम इसको देखते पहला,
इसको पहली बोल सकते हैं, पहला बोल सकते हैं। तो इसे, और यहाँ पर हम देखेंगे कि इसमें संख्या के साथ साथ किस शब्द में आया हुआ है ये भी देखेंगे। लड़की, यहाँ पर हम देखेंगे लड़की, भाषा की बात में हम लड़की देखेंगे। लड़की शब्द क्या है? जातिवाचक है, जातिवाचक है, जातिवाचक संज्ञा के नाम में आता है, ये संज्ञा के टाइप्स है। और इस लड़के का हम देखेंगे कि बिलो लिंग क्या है, लिंग देखेंगे तो ये लड़की का क्या हो सकता है? लिंग लड़का। एंड इसी का हम देखेंगे वचन देखेंगे तो क्या हो सकता है? लड़कियां, लड़कियां, लड़कियां हो सकती हैं। तो इस पार्ट में ये लड़के के क्या है, हम वाक्य देखेंगे तो क्या है? युग रत्ना श्रीवास्तव, युग रत्ना श्रीवास्तव, श्रीवास्तव क्या है वो? युग रत्ना श्रीवास्तव, युग रत्ना श्रीवास्तव 13 वर्ष की एक लड़की है, एक लड़की है। मतलब ये क्या है कि हम इस पाठ में पद परिचय कर रहे हैं, मतलब ये इसमें कितने हम क्या क्या सीख रहे हैं? पद परिचय भी सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर ये क्या है? वाक्य है। क्या है? वाक्य भी हम देखते हैं। तो इतने सारे एक छोटे से शब्द में अनेक के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और दूसरा है कि यहाँ दूसरी बात ये है कि सवाल, सवाल, यहाँ पर सवाल, सवाल मतलब क्या है? सवाल, सवाल मतलब क्या है कि आप उसका मतलब जवाब, मीनिंग क्या है? जवाब, सवाल जवाब। अपोजिट वर्ड ये हुआ है कि सवाल, सवाल का अपोजिट वर्ड है जवाब। और हम देखेंगे इसका ही हमें सेम वर्ड देखेंगे तो ये क्या हो सकता है? सवाल का प्रश्न हो सकता है। और इसमें हम ये देखेंगे कि हमें बहुवचन में देखें सवाल, तो इस सवाल का देयर इज अ नो चेंज। हम वचन में देखेंगे तो इसमें चेंज नहीं होता, सवाल का सवाल, नो चेंज। उसी तरह हम देखेंगे कि इस सवाल में आए हुए वाक्य क्या हो सकता है? इसमें यहाँ पर अनेक सवाल, लड़की ने अनेक सवाल पूछे, या श्रीवास्तव ने अनेक प्रश्न पूछे, या अनेक सवाल पूछे। लड़की ने अनेक सवाल पूछे और सवाल के जवाबों को कोई भी उत्तर नहीं मिला। तो यहाँ पर है तो इसी तरह एक एक, तो ये कौन सा है? लिंग है, पुल्लिंग है। तो ये क्या है? लिंग है। लिंग को भी पहचान सकते हैं, ये कौन सा लिंग है, कैसा लिंग के बारे में भी हम बात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी धरती है। तो एक और बात है धरती, धरती में आया हुआ शब्द क्या? धरती का शब्द क्या है? वसुधरा, वसुधरा, वसुधरा। तो इसे और भी हम इसके पर्याय शब्द धरा, इसका भूमि, भूमि ये बोलते हैं। तो इस धरती को हम वचन के रूप, वचन में देखेंगे देयर इज अ नो चेंज। धरतियाँ ऐसे कुछ बोलते नहीं है, बट एक है वचन। अगर हम उसी को देखेंगे, इस धरती कौन सा लिंग है पूछेंगे, धरती इस स्त्रीलिंग के नाम से भी जाना जाता है। लिंग प्रकार में देखेंगे तो ये स्त्रीलिंग है। अगर हम इसे पूछेंगे धरती का विलोम शब्द क्या है, हम पूछेंगे तो धरती का विलोम शब्द आकाश, क्या हो सकता है? आकाश। और इसे वाक्य के रूप में देखेंगे तो हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, अदरवाइज हमें अपनी धरती को बचाना बहुत ज़रूरी है, ये हमारा कर्तव्य है कि धरती को। तो इस तरह हम इस पाठ में भाषा की बात को हम जानते हैं। तो दूसरी बात है कि इस पाठ में अनेक तरह से प्रश्न उठाए गए। लड़की युग रत्ना श्रीवास्तव ने अनेक प्रश्न उठाए। उन प्रश्नों को जवाब देने के लिए उन लोग जो संयुक्त राज्य संघ में बैठे थे, उन प्रश्नों को जवाब देने के लिए सब मजबूर हुए, उस विषय में सोचने के लिए बहुत मजबूर हुए। तो ये बात है। तो ये इसीलिए इस तरह के प्रश्न पूछे गए। तो यही हमारा है, बदलना कब बदल सकते हैं? जब हम अपनी सोच बदलते हैं। तो अपनी सोच बदलने के लिए क्या करना चाहिए कि इन सब प्रश्नों का जवाब देना भी बहुत ज़रूरी है करके बताया हुआ है। तो यहाँ पर हम देखेंगे पानी, पानी का कोई रंग होता है? नहीं होता। पानी का कोई भाषा की बात में हम देखेंगे पानी, पानी का अर्थ क्या है? पानी को पानी शब्द का क्या है? नीर, जल, इस तरह के पद होते हैं। और क्या हो सकता है? पानी के पानी का कोई रंग होता है? नहीं होता। बट ये क्या है? कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है। कौन सा लिंग है? पुल्लिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ उस वाक्य में कि इस वाक्य में पानी को बहुवचन में भी नहीं,
कुछ बोलते नहीं, सेम वर्ड, बहुवचन में भी वचन के रूप में देखेंगे तो सेम वर्ड। और इसी तरह इसमें वाक्य क्या है, हमें पानी को साफ रखना चाहिए। क्या करना चाहिए, पानी को साफ रखना चाहिए। इसे वाक्य में देखेंगे तो क्या हो सकता है, पानी को साफ रखना चाहिए या साफ पानी पीना चाहिए। साफ पानी पीना चाहिए, साफ पानी पीना चाहिए। इस तरह एवरी टाइम एक एक शब्द देखना है, उसमें क्या है मीनिंग देखना है, अपोजिट वर्ड देखना है, उसके एक वचन है बहुवचन देखना है, उसका सेंटेंस क्या बनता है, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा बच्चों, मैं आपसे इस पार्ट के बारे में नेक्स्ट सेशन में मिलूंगी आपसे। सो धन्यवाद।